बात थी उड़ने के टाइम की, एंड वो बेसिकली क्या सकते हो वो मुल्टा बनने वाला था एंड बीच के पीक में था वो। तो होता क्या है ना, मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा टूट चुका था, क्योंकि मुझे एक मैं कह सकते हो ट्रोमा से बाहर ही निकला था। वो था कि एक गर्लफ्रेंड का, जब मुझे पता चलता मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है, मैंने थोड़ी बहुत लिंक्स इंप्रूव कर लिया, मुझे लड़कियाँ भाव देती हैं, तो मैं सोचता था कि इस लड़की को पटाऊँ एंड रिलेशनशिप में जाऊँ। रिलेशनशिप में जाने के बाद मैं पहली बात एक लड़की से पीछे पड़ता हूँ एंड वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं होती है, एंड मैं अपना वेस्ट ऑफ टाइम वहीं करता हूँ 1 मंथ तक नॉन स्टॉप। फिर उसके बाद होती है मेरी जर्नी स्टार्ट, जिसमें मैं अपनी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करता हूँ। मीन्स मैं करता था एक दिन मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन बेसिकली मैं 5 मिनट तक करता था। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ डोपामिन डिटॉक्स पे चलें, तो मैं 20 दिन के डोपामिन डिटॉक्स पे भी चला गया था शुरू में। फिर मैंने चैलेंज लिया ग्रेटफुल जर्नलिंग करूँगा, वो भी कह सकते हो मैंने चैलेंज लिया था कि मैं 20 मिनट ग्रेटफुल जर्नलिंग करूँगा एंड उसकी 100 लाइन्स लिखूँगा। इतनी लाइन्स को मैंने सोचा था कि मैं ग्रेटफुल जर्नलिंग की इतनी ज़्यादा लाइन्स लिखूँगा। एंड होता क्या है ना, मुझे फिर अपने आप पे बिलीफ सिस्टम कह सकते हो मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, ठीक कुछ भी कर सकता हूँ। एंड होता क्या है ना, मेरे साथ एक हादसा होता है कि जब मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में जाने के बाद रैंडमली एकदम से ऐसे ही मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। एंड उस पर वहाँ पे कह सकते हो कि साइंस का एक टेस्ट था एंड मुझे उसका नहीं पता था। पता ना होने की वजह से मेरा बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा कह सकते हो चने की झाड़ पे चढ़ चुका था कि मैं सोचता था कि मैं ऐसे ही कर लूँगा, मुझे कोई ना कोई तो बता ही देगा, मेरा फ्रेंड बता देगा या फिर कोई भी बता देगा, मैम बता देंगे, टीचर बता देंगे, कोई ना कोई तो बता ही देगा। क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच चुका था। एंड फिर उस टेस्ट में मेरे आते हैं 0 अंडा मार्क्स। 0 अंडा मार्क्स आने की वजह से मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा डाउन रहता है। फिर उसके बाद मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि आज मेरा दोस्त मुझे पार्टी करवाएगा, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था। एंड उसके बर्थडे में उसने कही थी कि मैं अपनी नानी के चले जाऊँगा तो मैं पार्टी तुम्हें करवा दूँगा, उसने मुझे अगले हफ्ते ये कही थी। एंड फिर मैं सोचता हूँ आज मुझे पार्टी करवाएगा, एंड वो सडनली मुझे पार्टी नहीं करवाने की वजह से अपनी क्लास की एक लड़की को पार्टी करवा देता है, उसे वो पेटीज खिलवा देता है। एंड फिर मेरा बिलीफ सिस्टम जो टूटता है, कह सकते हो मैं घर पे चला गया था अपने, मतलब कह सकते हो लंच में अपने घर पे चला गया था एप्लीकेशन दे के। एंड फिर होता है मेरे साथ बिलीफ सिस्टम का डाउनफॉल, जिसमें मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मैं 5 मिनट भी मेडिटेशन करने बैठता था तो मैं सोचता था क्या मेरे से मेडिटेशन होएगा, है ना। तो मैं फिर सोचता था कि मैं ग्रेटफुल जर्नलिंग करूँगा, तो मैं सोचता हूँ क्या मेरे से 100 लाइन लिखी जाएंगी। और मैं डोपामिन डिटॉक्स सोचता था, तो मैं सोचता था क्या मैं 20 दिन डोपामिन डिटॉक्स कर पाऊँगा, या फिर और भी किसी भी चीज़ में मैं सोचता था कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगा। तो ऐसे मेरे दिमाग में क्या कहते हैं थॉट आने लग गए थे, एंड इन थॉट्स की वजह से मेरा 1 मंथ वेस्ट चला गया था। इसमें मैं यही सोचता था क्या मैं ऐसे कर पाऊँगा, क्या मैं ऐसे कर पाता हूँ, क्या मैं उसे कर पाऊँगा। एंड उसकी वजह से कह सकते हो मेरा ब्रेन इतना पागल हो चुका था कि मैं कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ अपना वेस्ट ऑफ टाइम करता था। होता क्या है, फिर आता है मेरे लाइफ में एक शिफ्ट, जिसमें मैं सोचता हूँ कि मैं अब से करूँगा बट लिमिट में करूँगा। मीन्स मैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट को फिर से वापस लाऊँगा। एंड मैं सोचता था कि पॉजिटिव माइंडसेट को मैं ऐसी किसी वीडियो को देख के या फिर किसी ऐसी सीक्रेट ट्रिक को देख के ले आऊँगा अपने अंदर, बट मैं नहीं ला पा रहा था। फिर मुझे पता चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब से मैं यूज़ करने लग पड़ा था उसकी वजह से मेरा पॉजिटिव माइंडसेट वापस आ चुका था। एंड मैं डेली बोलता था कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करूँगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करूँगा। एंड इसकी वजह से होता पता क्या है, मेरा पॉजिटिव माइंडसेट, यू नो व्हाट, मेरा पॉजिटिव माइंडसेट फिर से उस चने की झाड़ पे चढ़ जाता है। एंड फिर मुझे पता है क्या, मुझे पता चल गया था कि मेरा इतना चने की झाड़ पे मेरा पॉजिटिव माइंडसेट चढ़ चुका है तो मैं किसी भी चीज़ को कर पाऊँगा। बट मुझे फिर से वो छोटी सी वो गलती आ जाती है कि मेरा जो टेस्ट में मेरा हल हुआ था वो दोबारा ना हो जाए। उसकी वजह से ही मैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट को अपने पास रखता हूँ एंड ज़्यादा हवा में नहीं उड़ता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ज़मीन पर रह के काम करते हैं, हवा में उड़ के काम नहीं कर सकते। एंड फिर मैं अपने हवा में उड़ता नहीं हूँ। तो मैंने उस सीख मतलब उस गलती को रियलाइज़ करके अपने पॉजिटिव माइंडसेट को अपने अंदर कह सकते हो इंस्टॉल करके रखा बहुत टाइम तक, एंड उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मेरा सोचता था कि ऐसा ही होगा तो मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं सोचता था दौड़ लगाने जाऊँगा तो मैं साइकिल लेके ही जाऊँगा, तो साइकिल ही लेके जाता था। एंड मैं किसी भी चीज़ को सोचता था कि मैं इस चीज़ को इतनी देर तक करूँगा तो मैं उस चीज़ को इतनी देर तक करता हूँ। एंड होता क्या है ना, मेरे हॉलीडे चालू हो जाते हैं। हॉलीडेज चालू होने के बाद मैं सोचता था मैं अपने काम को सिर्फ 15 दिनों में कंप्लीट कर दूँगा। जब
छुट्टी थी 3 मंथ की, तो मैं सोचता हूँ मैं स्टार्टिंग के 3-15 दिनों में ही कंप्लीट कर दूँगा। तो मैं उस काम को 15 दिनों के अंदर ही कंप्लीट करके दिखाता हूँ अपने सेल्फ को। एंड फिर जो मेरी शिफ्ट होती है पॉजिटिव माइंडसेट कितने अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो आपने क्या नोटिस किया, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा पॉजिटिव माइंडसेट इतना ज़्यादा, कह सकते हो इतनी ज़्यादा पीक पे चला गया था? तो ये बिल्कुल सिंपल है इसका आंसर। वो था मेरा खुद के ऊपर बिलीफ सिस्टम। एंड जो मैंने जैसे जैसे आपको बताया कि मेरा ट्रॉमा हुआ था, मुझे दुख हुआ था रिलेशनशिप में, फलाना रिंगाना, ऑल दैट स्टफ, तो इन सब की वजह से मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट लो हो चुका था। बट जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप पे चालू करा, एंड मैं आपको पॉइंट्स वाइज समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, हर समय पॉजिटिव माइंडसेट को लाओ, मींस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करो। एंड अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। एंड मैं अगर उसमें कुछ अच्छे समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा एक वीडियो में, तब तक के लिए उसे ही देखो, ठीक है। एंड छोटा सा सिंपल साइन दूँ तो क्या है, किसी भी काम को करने जा रहे हो तो ये सोचो मैं ऐसे कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, बोलो, ठीक है। मैं ऐसे कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, मुझे काम करना है। देखो मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। ऐसे अगर तुम बोलते हो तो तुम्हारे एक माइंड में, कह सकते हो, पॉजिटिव माइंडसेट का थोड़ा सा बीज उग जाता है। एंड फिर जब तुम कर दिखाते हो तो तुम्हारे मतलब बॉडी को लगता है कि तुम कर सकते हो। एंड उससे शुरुआत होती है तुम्हारी चढ़ने की, झाड़ पे चढ़ने की। एंड फिर तुम जो जो काम कर सोचते हो और तुम वही काम को करने लग जाते हो, तो उससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट चला जाता है ऊपर। हुआ क्या, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करा एंड बोला अपने कि मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। एंड वही मैंने करके दिखाया अपने शरीर को, एंड उसने मेरे ऊपर बिलीव करा कि ये तो कुछ भी कर सकता है। फिर मैंने उसे और काम करके दिखाया, और काम करके दिखाया। फिर 15 दिनों तक काम करा अपने स्कूल का हॉलीडे, मतलब होमवर्क। और फिर उसके बाद मेरा पॉजिटिव माइंड से जो शिफ्ट हुआ इतने ऊपर तक, उस पर मेरा मतलब कह सकते हो मैं कुछ भी कर सकता था। मीन्स मैं कह सकता हूँ मुझे उस जगह जाना है तो मैं उस जगह जाके ही दिखाता था। एंड इसकी वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना पॉजिटिव माइंडसेट इंक्रीज़ हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। एंड इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करके आप भी अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। बस अपनी बॉडी को दिखाओ कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, बोलो, ठीक है। मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करूँगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करूँगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करूँगा, ठीक है। एंड रोड मैप बना लो चाहे तो। फिर उसके बाद अपनी बॉडी को उस काम को करके दिखाओ। काम को करके दिखाने के बाद झूठ मत बोलो कि मैं इस काम को करूँगा, एंड देन आप टाल देते हो कि मैं नहीं कर सकता यार। तो ऐसे आपका बिलीफ सिस्टम टूट जाता है। बट अगर आप यही कहते हो मैं इस काम को करूँगा, एंड देन आप कर दिखाते हो, तो आपकी बॉडी में जो चेंज आता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत बढ़िया आता है। तो उसकी वजह से आपको पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। एंड अगर और भी डिटेल में समझना है पॉजिटिव माइंडसेट पे, तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू।